वालेकुम। आप देख रहे हैं माय हॉबीज़ गार्डनिंग और आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे प्लांट शेयर करने वाला हूं जो कि आपके बहुत ही मतलब इंडोर और आउटडोर दोनों आसानी से चल जाते हैं, लेकिन इसके लिए आपको कुछ जो है वो एहतियाती तदाबीर अपनानी पड़ेंगी। तो मैंने सोचा आपके साथ एक छोटा सा जो बैक यार्ड एरिया उसको शेयर कर दूं। व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ प्लांट्स कुछ ख़ास जगह पर ही पाए जाते हैं, उसको आप हर इन्वायरमेंट के लिहाज से हर जगह पर नहीं लगा सकते। तो कुछ इन चीज़ों के बारे में बात करनी है और कुछ ऐसे प्लांट्स आपको बताने हैं जो कि आप अपने घर के अंदर आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो ये एक चंद कुछ गमले यहाँ पे पड़े हुए हैं, तो ये मैं आपको बताऊंगा कि इनके अंदर प्लांट्स हैं और इनकी प्रोपगेशन कैसे होती है और इसको हम इजीली कैसे ग्रो कर सकते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल यहाँ पर इन्होंने गेट के बिल्कुल ही इस तरह से ये गेट बना हुआ है और उसके बाहर की जानिब कुछ दरख्त लगे हुए हैं, मतलब बड़े साइज़ के। तो ये इस साइड पे एक नीम का बहुत बड़ा दरख्त है और सामने भी एक जो है वो नीम का दरख्त लगा हुआ है। अब यहाँ पर इन्होंने एक कली लगाई है, इसको मोतिया कहते हैं और ये बेल वाली कली है। देख सकते हैं कि किस तरह से ये पूरा ही गेट के ऊपर इस तरह से आई हुई है। अब बेल वाली कली हम जब नर्सरी में लेने जाते हैं तो हमें अमूमन नहीं मिलती है। तो इसकी मैं पहचान आपको बता दूं कि जो बेल वाली कली होती है इसकी पहचान क्या है। अच्छा, इसमें कुछ ऐसा है व्यूअर्स के जो पत्ते हैं वो थोड़े से गोल रहते हैं इस तरह से। ये देखिए, मैं थोड़ा कैमरा फोकस कर दूं तो इसके पत्ते थोड़े से गोल रहते हैं, इसकी नोक ज़रा कम होती है। तो ऐसे जो पत्ते होते हैं वो वाली कली जो है वो बेल वाली कली कहलाती है। इसके ऊपर फ्लावरिंग भी होती है, खूब अच्छे से फ्लावरिंग होती है देखिए, और रात के टाइम में बहुत ही मतलब फुल ऑफ फ्लावर्स होती है। इसके ऊपर नए नए बर्ड्स आ रहे हैं और ये बर्ड्स के साथ फिर दोबारा टहनी निकल रही है, मतलब कि ये बेल वाली कली और बहुत लंबी लंबी इसकी टहनियाँ, इस तरह से लंबी लंबी टहनियाँ होती हैं। और अब ये ऊपर जाने के बाद अभी नीचे की तरफ आ रही है और बता रहे थे कि इसकी प्रॉपर कटिंग करते रहते हैं, फिर भी ये काफ़ी ज़्यादा फैल चुकी है। अच्छा व्यूअर्स, ये तो होगी कली जिसको हम अपने ठंडे और गर्म इलाकों में आसानी से लगा सकते हैं और ये नर्सरी से मिल भी जाती है। अब इसको प्रोपगेट कैसे करते हैं, इसकी एक टहनी को जब हम ये, क्योंकि बेल वाली है, इसकी एक टहनी को जब हम ज़मीन के अंदर दबा देंगे तो वो नीचे से रूट्स क्रिएट कर लेगी और पीछे से हम इसको कट कर देंगे और नए रूट वाला जो है एक नया पौधा बन जाएगा। अच्छा, उसके अलावा इन्होंने ज़मीन के अंदर थोड़ी सी कोशिश करके यहाँ पर एक लेमन लगाया हुआ है। तो चूँकि ये चाइना लेमन है और उसके ऊपर फ्रूट्स भी आ रहे हैं, तो देखिए इसके ऊपर जो है फ्रूट हैं, काफ़ी ग्रीन है और ये भी इस तरह से यहाँ पर भी लगा हुआ है। तो फ्रूट्स इसके ऊपर लगे हुए हैं ऑलरेडी और छोटा सा पौधा है, देखिए अभी तकरीबन 3 फुट भी इसकी हाइट नहीं है। तो इसने जो है वो अब लेमन देना स्टार्ट कर दिया, मतलब घर के अंदर एक तो कली वाला पौधा खुशबूदार है और साथ साथ लेमन जो है वो आपको फ्रूट भी दे रहा है। इसके आगे जो आप चीज़ देख रहे हैं ये, इसको आप सोचेंगे कि ये रिबन ग्रास है या ये स्पाइडर प्लांट है या ये आपका लेमन ग्रास है, तो देखने में तो आपको बिल्कुल भी पता नहीं लगता है। तो वैसे तो थोड़ा सा देखने में आया तो ये कह लें कि ट्यूब रोज़ की शक्ल भी दे रहा है, लेकिन व्यूवर्स बहुत सारी ऐसी ग्रास होती हैं जो शक्ल के लिहाज से सेम होती है लेकिन उसकी पहचान करना थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो व्यूवर्स, ये रेन लिली है, इसको रेन लिली कहा जाता है। ऐसी जगह जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, ऑलमोस्ट बारिश आती रहती है, तो वहाँ पर ये रेन लिली बहुत अच्छे से चलती है। बनस्बत गर्म इलाकों में, जब मैदानी इलाका जाते हैं जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, वहाँ पर इसको इंडोर थोड़ा सा कोशिश करके लगाया जा सकता है। लेकिन आपका जो रेनी एरिया है वहाँ पर ये बहुत अच्छे से चलती है। इसके मैं आपको फ्लावर भी दिखाता हूँ, इसके ऊपर बहुत अच्छे से फ्लावर भी आते हैं। तो इस जानिब एक गमला यहाँ पर पड़ा हुआ है, तो इसके ऊपर बहुत अच्छे से फ्लावर्स भी आ रहे हैं और बहुत क्यूट कलर है इसका। बहुत सारे इसके अंदर कलर्स होते हैं, तो कलर्स वाइज ये इस टाइम यहाँ पर पिंक कलर में मौजूद है और रेनी सीज़न में बहुत अच्छे से ग्रोथ भी करती है। अब देखिए, इसकी प्रोपगेशन की बात करूँ तो हम इसको प्रोपगेट कैसे करते हैं। इसका कोई सीड वगैरह तो नहीं बचता है, तो देखिए फूल खिलने के बाद ये सिर्फ ये एक थोड़ी सी पत्ती बची है। तो इसको प्रोपगेट कैसे करते हैं, इसको प्रोपगेट करते हैं इसकी रूट्स की मदद से। इसके नीचे बल्ब बनते हैं और जब ये बल्ब मेच्योर हो जाते हैं तो उसको हम निकाल कर अगर दूसरे कमरे में लगा दें, जैसे कि ये लगाए गए हैं, तो ये रेन लिली आसानी से जो है वो ग्रोथ भी कर जाती है और बहुत जल्दी फ्लावरिंग भी देती है।
तो इस तरह से इसकी जो शेप है पत्तों की वो थोड़ी सी लंबी रहती है और रेनी सीज़न के अंदर बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर्स भी देती है। इसके बाद हम बात करते हैं इस एलिफेंट प्लांट की। ये मनी प्लांट की वैरायटी में आता है और इंडोर प्लांट ही माना जाता है। चूँकि अब मैं एक रेनी एरिया में खड़ा हूँ जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो ये एक मतलब कि पार्शल शेड एरिया दीवार के साथ पड़ा है और बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। इसकी आप नीचे से अगर इसका बल्ब देखें तो काफ़ी मैच्योर है, मींस कि एक पुराना पौधा था और बारिश के सीज़न में इसने दोबारा से जो है वो अपने पत्ते निकाले हैं। तो एलिफेंट्स मींस कि इसके अंदर हल्के हल्के से कट्स रहते हैं, तो एलिफेंट्स के अंदर भी कट्स बन जाते हैं। वो नेचुरली तो एलिफेंट के अंदर कट्स नहीं होते, लेकिन जब उसको पकड़ा जाता है एलिफेंट को तो उसके कान के अंदर जब कुछ चीज़ मारी जाती है उसको रोकने के लिए या हैंडल करने के लिए, तो उसके कान इस तरह से फट जाते हैं। तो ये इसलिए इसको एलिफेंट प्लांट कहा जाता है, क्योंकि देखिए जब ये नया पत्ता निकलता है तो उसके अंदर कट्स कम हैं, तो जैसे जैसे ये पत्ता पुराना होता जाता है तो इसके अंदर कट्स ज़्यादा हो जाते हैं। इसकी प्रोपगेशन भी बिल्कुल सेम है। इसके साइड से जो ब्रांच वो कट करनी पड़ती है, उसमें से एक आध रूट बच जाए तो आप वहाँ से अपने प्लांट्स को आसानी से प्रोपगेट कर सकते हैं, मतलब एक नया पौधा आपके पास हासिल हो जाता है। तो व्यूअर्स इसी तरह से कुछ एक और इंडोर्स प्लांट्स हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। व्यूअर्स ये एक जेड प्लांट पड़ा हुआ है, तो ये जेड प्लांट की वैरायटी से है और बहुत अच्छे से ये ग्रो करता है। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि ये मतलब रेगिस्तानी इलाकों में, जो मैदानी इलाका जाता है वहाँ पर भी आसानी से प्रोपगेट कर जाता है। इसके ऊपर एक एंटीना सा निकलता है और उसके ऊपर फ्लावर्स आते हैं बहुत सारे, तो देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो इसकी प्रोपगेशन का ये बात की जाए तो ये सीड्स के ज़रिए जो है वो प्रोपगेट किया जाता है। जिसके साथ व्यूअर्स एक और इंडोर प्लांट है, ये बहुत ही जो है वो प्यारा इंडोर प्लांट है। ये बहुत सारे कलर्स के अंदर नर्सरी में आपको अवेलेबल होता है। व्यूअर्स जब भी इसके पत्ते निकलते हैं तो किसी हद तक ग्रीन होते हैं, तो जैसे जैसे पत्ते बड़े होते जाते हैं ये अपने आप को कलर्ड कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर कलर में है। तो इसके साथ साथ एक और इंडोर बहुत ही फेमस इंडोर प्लांट है, ये भी बहुत सारे पैटर्न्स और बहुत सारे कलर्स के अंदर नर्सरी के अंदर अवेलेबल होता है। इसकी प्रोपगेशन भी बिल्कुल ही एलिफेंट प्लांट्स की तरह है। और ये देखिए एक गमले से एक और गमला तैयार हो गया है, तो देखिए इसके अंदर नीचे से इस तरह से टहनियाँ रहती हैं और ये बहुत अच्छे से बढ़ते हैं आपके इंडोर एरियाज़ में, तो शेडी एरिया में बहुत अच्छे से ये ग्रोथ कर जाते हैं। उसके अलावा व्यूवर्स यहाँ पर एक एलोवेरा भी लगाई गई है, क्योंकि आप देखते हैं कि ये एलोवेरा जो होती है वो बिल्कुल ही कम पानी में सर्वाइव कर जाती है और इसको जो है एंटीबायोटिक कह लें या हर्बल या रूटिंग हार्मोन्स के लिए हम अपने गार्डन के अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो एलोवेरा भी यहाँ पर मौजूद है। अब लास्ट में जो पौधा बचता है वो ये पौधा है, इसका नाम मुझे नहीं पता, लेकिन इसके पत्ते बहुत खूबसूरत हैं। अगर इसके ऊपर फूल नहीं भी रहते हैं तो फिर भी इसके पत्ते बहुत ही शानदार किस्म का जो है वो रिज़ल्ट दे रहे हैं। तो इसके ऊपर फूल भी बहुत प्यारे हैं और किस तरह से काफ़ी घना हो चुका है और अराउंड अबाउट 4 से 5 इसके अंदर बल्ब लगे हुए हैं और 4 से 5 बल्ब ने इस पूरे के पूरे जो गमले को कवर किया हुआ है। तो इस तरह से आज आपके साथ मैंने एक शेयर किया एक बैक यार्ड एरिया, यहाँ पर हम अपने इंडोर और आउटडोर प्लांट्स हैं उनको आसानी से और कामयाब तरीके से ग्रो करवा सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।